बड़े बड़े लेखक हुए हैं, शायर हुए हैं, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी कविताओं, अपनी कहानियों के माध्यम से अपनी लाइफ को या पूरे समाज की जो लाइफ है उसको एग्जामिन किया है। तो हमारे यहाँ लिटरेचर में सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत हुआ है, बट मुझे लगता है कि क्रिटिक्स ने उसके ऊपर ध्यान बहुत कम दिया है। अब गालिब का जो सेल्फ एग्जामिनेशन का लेंस है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज हम सब चीज़ों पर तो बात नहीं कर पाएंगे। मैंने कुछ लेंसेज चुने हैं जिससे हम गालिब के सेल्फ को ढूंढ सकते हैं उनकी शायरी में, उनकी पोइट्री में। सबसे पहला लेंस जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा वो है कि गालिब में सेल्फ प्राइड बहुत था, सेल्फ एस्टीम बहुत थी। गालिब में अपनी एक अना थी, एक अकड़ थी, इतराना आता था गालिब को। और यंग जनरेशन की ज़ुबान में बोलें तो गालिब के पास एक अपना स्वैग था। और गालिब की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि गालिब को ये मालूम था कि मैं गालिब हूँ। बहुत कम लोग होते हैं, जीनियस होते हैं, जिनको ये एहसास बहुत जल्दी हो जाता है उनकी ज़िंदगी में कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका स्किल सेट क्या है। और उसके बाद वो जीनियस होते हैं, उसके बाद वो उसी को पॉलिश करते हैं। तो गालिब को ये मालूम था कि मैं गालिब हूँ, इसीलिए उनकी शायरी में उनका सेल्फ प्राइड, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका इतराना, उनका अकड़ना, उनका स्वैग हमको नज़र आता है। 2-3 पॉपुलर शेर हैं जो जिससे शुरुआत कर रहा हूँ। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। गालिब जो है अब कंप्लीटली सेल्फ एश्योर्ड है कि मैं नहीं किसी को अपना तारुफ देने वाला, कोई बतलाओ इन्हें यार कि हम बतलाएं क्या। इतना छोटा आदमी नहीं हूं कि मैं जाके इनको ये बतलाऊंगा कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं, मेरा ये दीवान है, मेरी ये किताब है। कंप्लीटली सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी है, कोई सेल्फ डाउट नहीं है उसको। इसी कड़ी में एक और शेर है, पॉपुलर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। अब कौन आदमी ये बात कह सकता है जो अपने बारे में पूरी तरह से मुतमईन है, जिसको किसी क्रिटिक की कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, उसको आपका कोई सोशल अप्रूवल नहीं चाहिए, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। हैं बहुत सारे सुखनवर, बहुत सारे शायर हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरा जो अंदाज़े बयां, मेरा जो कहन है, मेरा जो कहने का तरीका है वो अलग है। और बात तो वही है, सदियों से बहुत सारी बातें वही की वही हैं जो कही जा रही हैं, लेकिन बड़ा शायर वो है, बड़ा फिलॉसफर वो है जिसका कहने का जो अंदाज है वो अलग है, वो हटके है। इसी कड़ी में एक और शेर है, उसका रंग देखिए। होगा कोई ऐसा जो गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा जो गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। आप देखिए इस शेर में 3 एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला एलिमेंट तो ये है जो गालिब को न जाने, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो गालिब को नहीं जानता। दूसरा एलिमेंट है शायर तो अच्छा है, शायर तो बहुत बढ़िया है। और तीसरा एलिमेंट ये कहने में भी गुरेज नहीं है पर बदनाम बहुत है। अब ये बात कौन कह सकता है अपने बारे में कि पर बदनाम बहुत है? जिसको परवाह ही नहीं है, जिसको लगता है कि अगर मैं अपने मिसरे में अपने बारे में अपनी बदनामी की बात भी कर दूंगा तो वो भी मेरे लिए एक तमगा है। एक और शेर इसी कड़ी में देखिए कि गालिब कहते हैं, न सताइश की तमन्ना, सताइश कहते हैं प्रशंसा को, प्रेज को, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। आप देखिए गालिब का इतराना, गालिब का स्वैग कि मुझे ना तो प्रशंसा चाहिए, ना मुझे कोई सिला चाहिए। सिला कि मुझे कोई इनाम मिल जाए, कोई ज़मींदारी मिल जाए, कुछ कोई और चीज़ मिल जाए। ना मुझे प्रशंसा चाहिए, ना सताइश चाहिए, ना सिला चाहिए।
गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही, अगर तुमको मेरे शेर समझ में नहीं आते हैं ना सही। इसी रंग का एक और शेर है जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है और ये बताता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो वो जानते थे कि मेरे मरने के बाद भी जब एक मुद्दत बीत जाएगी, उसके बाद लोग कहेंगे कि ये वो शायर था जो इतना समय पहले, इतना वक्त पहले ये कहता था कि यूं होता तो क्या होता। अब ये जो इसमें जो मिसरा दूसरे वाला है वो बड़ा समझने वाला मिसरा है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। ये जो कैपेसिटी है, ये जो स्ट्रेंथ है कि हर बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता, ये एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाली कैपेसिटी है कि किसी भी बात, कोई भी बात आपको जब सुनाई जा रही है तो आप उस बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं। आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप क्यूरियस हैं, लेकिन क्यूरियस होने के साथ साथ आप ओपन माइंडेड भी हैं। आप चीजों को सुनना चाहते हैं, ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप एक्सप्लोरर भी हैं। एक रंग और भी है उनके स्वाभिमान का या उनके सेल्फ प्राइड का। वो रंग ये है कि वो सफरिंग को सहन करने की उनकी कैपेसिटी थी। जैसे उन्होंने कहा, गमे हस्ती का असद फिर से हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने। मैं शम्मा की तरह हूं, मुझे अगर सहर तक जलना है तो मैं जलूंगा। अगर मुझे परपीचुअल सफरिंग से गुजरना है अपने सेल्फ प्राइड को, अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए, तो वो मैं करूंगा। इसी कड़ी में एक और नए रंग का शेर है। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मेरा जो दर्द है उसने दवा की मिन्नत नहीं की। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। अब अगर आपका दर्द दवा की मिन्नत नहीं करेगा तो क्या होगा? आप परपीचुअली सफर करोगे। लेकिन गालिब क्या कहते हैं? मैं ना अच्छा हुआ, मैं अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरे दर्द ने दवा की मिन्नत नहीं की, बुरा ना हुआ। मैं ना अच्छा हुआ, ठीक है, मैं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कोई बुरा भी नहीं हुआ, हम सह लेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज गालिब के पास है, वो है सेल्फ डेप्रिकेशन। सेल्फ डेप्रिकेशन यानी खुद की निंदा करने की कुवत रखना। गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूं रोज अब्रो शबे माहताब में। अपने बारे में बोल रहा हूं, कोई परवाह नहीं है कि शराब तो छोड़ दी है लेकिन फिर भी पी लेता हूं। कब पी लेते हूं? जिस दिन अब्र आ जाए या जिस दिन चांद निकल आए। अब जिस दिन चांद निकल आएगा उस दिन पे शराब पी ली, जिस दिन चांद नहीं निकला उस दिन अब्र आ गया, तो रहा कौन सा दिन? कोई दिन तो बचा ही नहीं ना। लेकिन आप देखिए ना, अपना मजाक खुद कर लेना, अपने ऊपर खुद हंस लेना, एक बहुत बड़ी कुवत होती है। इसी कड़ी में एक और शेर है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहें, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। और इसी कड़ी में एक और शेर है। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे। जुनून में मैं बक रहा हूं, ऐसा जुनून छा गया है मेरे पर, और ऐसा बक रहा हूं कि कुछ न समझे खुदा करे। किसी को कुछ समझ ना आए, ऐसा बक दिया हूं मैं कि किसी को कुछ समझ। एक तीसरा लेंस मैंने जो चुना है गालिब का, वो गालिब है कि गालिब सफरिंग एंड हिज एक्सप्रेशन। गालिब जो थे वो अपनी सफरिंग्स पे, अपने दुख पे, अपने रंज पे, अपने गम पे रोना चाहते थे। एक आम इंसान की तरह रोना चाहते थे, और उसको वो बिल्कुल खुद एक्सेप्ट करते हैं, अपनी शायरी में एक्सपोज करते हैं। जैसे दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब के पास एक और बहुत बड़ी कैपेसिटी है कि वह
अपनी सफरिंग्स को, अपने पेन को, पर्सनल सफरिंग को, जाती गम को फिलोसोफाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अक्सर आपके पास गम है, आप कविता लिखना चाहते हैं, शायरी लिखना चाहते हैं, तो आप उसको उस तरह से लिखते हैं कि सामने वाले को लगता है कि भाई शायर इसमें है, वो शायर अपनी बात कर रहा है। लेकिन गालिब उसको इस तरीके से लिखते हैं कि खुद उसमें से हट जाते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी बात को यूनिवर्सल लेवल पे कहना है तो आपको उसमें से अपनी पर्सनालिटी को हटाना पड़ेगा। जैसे एक शेर है, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है फना हो जाना। अब इसमें गालिब इंडिविजुअल लेवल पे कहीं पर भी नहीं है, कोई उनका पर्सनल पेन नहीं है, सारी की सारी बात यूनिवर्सल है, सारी की सारी बात फिलोसॉफिकल है। कोई भी इसको पढ़ेगा उसको लगेगा कि ये मेरे साथ भी शायद यही हो रहा है। इसी सिलसिले में एक और शेर है, आखिरी शेर आप लोगों के लिए पेश करूंगा, और ये बहुत ही बढ़िया शेर है। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम बली समझते जो ना बादखार होता। अब ये देखिए कि गालिब को ये इल्हाम था, इल्हाम ही बोलते हैं ना अंतर्ज्ञान को। गालिब को ये इल्हाम था कि वो किसी वली से कम नहीं है, और उसका जो बयान गालिब है, तेरा बयान गालिब, वो मसाइल तसव्वुफ यानी स्पिरिचुअलिटी का डिस्कोर्स है। गालिब खुद कह रहे हैं मेरा जो बयान है वो स्पिरिचुअलिटी का डिस्कोर्स है, उसे हल्के में मत लीजिए। तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता, तुझे सब लोग पीर पैगंबर समझते, तुझे सब लोग वली समझते, अगर बादा ख्वार ना होते, शराब ना पीते होते। तो गालिब को अपने बारे में सब मालूम था। गालिब को मालूम था कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्किल सेट क्या है, और गालिब की कुव्वत क्या है, गालिब की ताकत क्या है। इसी वजह से गालिब थे, और आज इतनी मुद्दतों बाद हम गालिब को याद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।